Bismillahirrahmanirrahim. Sarfraz Sumro here, lecturer, Government Boys Degree College, Nodero. In previous lecture, we had discussed about light reaction of photosynthesis. Today, we will discuss about the dark reaction of photosynthesis. Dark reaction is also called Kelvin cycle. डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, या हम इसे CBB केल्विन बेंसन बशाम साइकिल भी कहते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर केल्विन साइकिल जो है उसको डिफ़ाइन किया। इसकी वजह से इस मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये भी डे टाइम होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें लाइट कैप्चर होती है, फोटोलाइसिस होता है और अदर प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन हाँ, जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के सिवा स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH, जिसे हम असाइमुलेटरी पावर भी कहते हैं, वो जो पावर है जो लाइट रिएक्शन में बनता है वो डार्क रिएक्शन को ड्राइव करता है, स्टार्ट करता है। हमने पढ़ा था कि ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये जो होता है किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के लीव्स में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अंदर थाइलाक्वाइड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अंदर थाइलाक्वाइड्स होते हैं। ये थाइलाक्वाइड्स ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और इन हम थाइलाक्वाइड्स को कहते हैं जब ये एक दूसरे के साथ स्टॉक्ड फॉर्म में हो। ये स्टॉक्ड फॉर्म में जब होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। और अगर हम एक को निकालेंगे, एक को ये सारा ये जो है इसको हम कहते हैं थाइलाक्वाइड। इसे हम कहते हैं थाइलाक्वाइड। और ये जो बीच में फ्लूइड पोर्शन है, ये जो फ्लूइड पोर्शन है बीच वाला, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो अभी जो लाइट रिएक्शन है वो होता है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। ये थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है। और जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन जो है वो होता है स्ट्रोमा में। यानी ये दोनों जो प्रोसेस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दोनों होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। फ़र्क ये है कि जो लाइट रिएक्शन है वो होता है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में, और जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में। ये फ्लूइड पोर्शन, स्ट्रोमा इज़ फ्लूइड पोर्शन इन बिटवीन या अमंग ग्रेना। थाइलाक्वाइड के बाहर जो फ्लूइड पोर्शन है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अभी ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप में। फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो है कार्बोजाइलेशन। सेकंड जो इसका स्टेप है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। थर्ड जो है स्टेप इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। कार्बोजाइलेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स होती है। वो किसके साथ फिक्स होती है? वो होती है राइबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ। ये 5 कार्बन वाला मालिक्यूल है जो मौजूद होता है स्ट्रोमा में।
ये मौजूद होता है इस स्ट्रोमा में, राइबुलोज बायफॉस्फेट मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब स्टोमेटा के ज़रिए एंटर होती है तो किसके साथ मिलती है? राइबुलोज बायफॉस्फेट के साथ। फिर एक मालिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं G3P, ग्लाइसरेट 3 फास्फेट। कीटो एसिड बनता है पहले, फिर वो ब्रेक हो जाता है, शार्प लिव्ड होता है वो, उसके बाद G3P बनती है। फिर जो है रिडक्शन होती है, रिड्यूस हो जाते हैं ATP और NADPH हैं जो ये यूज़ होते हैं। ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP एंड NADPH इज़ कन्वर्टेड इनटू NADP। फिर क्या होता है, ये जो है फिर ATP क्या करती है, फिर राइबुलोज बायफॉस्फेट को रीजनरेट करती है, राइबुलोज बायफॉस्फेट को रीजनरेट करती है। फिर राइबुलोज बायफॉस्फेट बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 3 कार्बन, एक केल्विन साइकिल में 3 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल G3P बनता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल G3P बनता है। 2 G3P जब आपस में बनते हैं तो एक ग्लूकोज का मालिक्यूल बनता है G3P, ग्लाइसरेट 3 फास्फेट में, यानी 3 कार्बन वाला मालिक्यूल। ये एक G3P 2 G3P जब मिलेंगे तब ग्लूकोज मालिक्यूल बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि केल्विन साइकिल, एक केल्विन साइकिल रन होगी तो एक G3P बनेगा। फिर दूसरी केल्विन साइकिल यानी 2 केल्विन साइकिल रन होकर एक केल्विन साइकिल में, यानी एक केल्विन साइकिल का मतलब क्या है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड G3P, फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर G3P। ये 2 G3P जब मिलेंगे तो ही बनेगा ग्लूकोज। केल्विन साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इंटर हुए, G3P बना। 3 कार्बन साइकिल में हो गए, 3 बनेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में ये जो है 3 प्रोसेस होते हैं और ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सारा जो है प्रोसेस होता है साइक्लिक। अभी हमने ये थोड़ा डिस्कस किया, अभी हम इनके एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें से कौन से MCQs आ सकते हैं। मैंने जो लिखे हैं 5 MCQs लिखे हैं। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है हम वो पूरी साइकिल बनाएंगे और उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं MCQs के तरफ। द रिएक्शंस विच रिक्वायर केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH आर नोन एज। वो रिएक्शंस जिसमें ATP और NADPH एज अ असाइमुलेटरी पावर यूज हैं, उन्हें रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं, या सभी कहते हैं। तो आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि जो केल्विन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन एक ही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। केल्विन साइकिल में क्या होता है, कितने रिएक्शंस होते हैं और कितने एंजाइम्स होते हैं? तो केल्विन साइकिल में 11 रिएक्शन 13 एंजाइम, 13 रिएक्शन 13 एंजाइम, 13 रिएक्शन 11 एंजाइम, या 11 एंजाइम्स रिएक्शन होते हैं या 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि केल्विन साइकिल में 13 मेन रिएक्शन होते हैं और उसमें जो है 11 एंजाइम्स होते हैं। और इनका जो मेन एंजाइम है वो है रोबिस्को। मेन जो एंजाइम है वो है रोबिस्को, राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेस, राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो है मेन एंजाइम कौन सा है। अगर हम एक G3P मालिक्यूल नेट सिंथेसिस ऑफ 1 G3P मालिक्यूल, द केल्विन साइकिल कंज्यूम्स टोटल ऑफ ATP एंड NADPH। अगर एक G3P मालिक्यूल बनाना हो, एक G3P मालिक्यूल बनाना हो तो कितने ATP और NADPH यूज़ होते हैं? तो 99, 96, 69 या 66। तो इसका जवाब है कि 9 ATP इस्तेमाल होते हैं, 9 ATP इस्तेमाल होते हैं और 6 जो होते हैं वो मालिक्यूल होते हैं NADPH के। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा कि G3P मालिक्यूल के लिए 9 ATP और 6 जो है NADPH। अच्छा, यहाँ जो है C4 की बात हुई
हमने ऊपर C4 की बात नहीं की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब वो साइक्लिक प्रोसेस बनाएंगे तो C4 और केम प्लांट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कि इसमें से कौन सा C4 प्लांट है, शुगर केन है, कैक्टस है, पाइनएप्पल है या सभी हैं? तो C4 जो प्लांट है वो शुगर केन है। पाइनएप्पल और कैक्टस ये दोनों जो हैं वो केम प्लांट हैं, केम प्लांट। अच्छा, जो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके साथ मिलती है? तो ये फर्स्ट शॉर्ट लिव्ड कीटो एसिड बनता है। तो इसका ये जो आंसर ये है कि ये जो है वो मिलती है राइबुलोज बायफॉस्फेट से। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके साथ मिलेगी? राइबुलोज बायफॉस्फेट के साथ। फिर वो साइक्लिक प्रोसेस होता है कि G3P बनता है, फिर बायफॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, फिर ग्लाइसरल्डिहाइड बनता है, फिर रीजनरेशन ऑफ RUBP होती है। ये सारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो हमने ये जो लिटिल बिट डिस्कस किया अबाउट डार्क रिएक्शन, उसके जो हैं अपना जो उसमें सारे जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए, क्लोरोप्लास्ट को लिटिल बिट डिस्कस किया और उसमें से 5 जो MCQs हैं एक्सपेक्टेड वो भी डिस्कस किए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम पूरी केल्विन साइकिल बनाएंगे, C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स, फोटो रेस्पिरेशन, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।